जय हिंद मेरे साथियों। पिछले क्लास हम लोग नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में पढ़े थे। चलिए आज हम लोग मंगोलिया प्लस एशियन टाइगर कंट्री के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो एशियन टाइगर कंट्री है, इसमें टोटल जो संख्या आती है कंट्री के, वो टोटल 4 है। पहला दक्षिण कोरिया, दूसरा ताइवान, तीसरा हांगकांग, चौथा सिंगापुर। पिछली क्लास में लोग दक्षिण कोरिया के बारे में पढ़े थे। इसका कैपिटल जो थी वो सियोल थी। कहाँ थी? सियोल। ताइवान का ताइपे, ये भी हम लोग पढ़े थे। और हांगकांग चाइना का प्रांत है। और सिंगापुर का सिंगापुर सिटी। तो क्वेश्चन अगर पूछे एशियन टाइगर में कितना कंट्री है, एशियन टाइगर में, तो टोटल 4 कंट्री है। कौन कौन सा 4 कंट्री है? दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। एशियन टाइगर में टोटल 4 कंट्री है। और पिछले क्लास हम लोग एशियान के बारे में पढ़े थे। ये एशियन है और एशियान था, आसियान, जिसमें 10 कंट्री आ रहा था। कौन कौन सा? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। ये 10 कंट्री जो था आसियान में था। लेकिन एशियन टाइगर में, ये एशियन टाइगर में टोटल 4 कंट्री है। ठीक है, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। ठीक है, एक एक कर करके हम लोग डील करते। दक्षिण कोरिया के बारे में पढ़ चुके हैं, ताइवान के बारे में भी पढ़ चुके थे, हांगकांग चाइना का प्रांत है, चाइना भी कंप्लीट कर चुके थे, और सिंगापुर भी, सिंगापुर सिटी, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। अब मंगोलिया पढ़ते हैं। ठीक है, आज मंगोलिया कंप्लीट करते हैं। मंगोलिया का सबसे पहले जो कैपिटल होता है वो उलान बटोर है। कहाँ है? उलान बटोर। उलान बटोर। मंगोलिया का कैपिटल उलान बटोर है। कहाँ है? उलान बटोर। ये स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश किसको कहते हैं? जो चारों ओर किससे घिरा हो? जल की, ना कि वो भूमि से घिरा हो, ना कि जल से। ठीक है, उसको क्या कहते थे? लैंडलॉक कंट्री, यानी कि स्थलबद्ध देश। ठीक है, और बफर देश किसको कहते थे? वो ऐसे देश जो 2 बड़ी देशों के बीच का एक छोटा सा देश, जिसको क्या कहते थे? बफर देश। बफर देश कौन है? मंगोलिया बफर देश है, क्योंकि इसके उत्तर में चाइना, सॉरी, इसके दक्षिण में चाइना और उत्तर में कौन है? इसके उत्तर में रसिया है। तो दोनों के बीच में कौन है? मंगोलिया है। ठीक है, इसके उत्तर में रसिया और इसके दक्षिण में चाइना और बीच में मंगोलिया। तो मंगोलिया एरिया वाइज में चाइना और रसिया से बहुत छोटा है, इसलिए इसे बफर कंट्री कहा जाता है। ठीक है, बफर कंट्री से कहा जाता है। और ये कजाकिस्तान की सीमा से नहीं लगाता, क्योंकि कजाकिस्तान जो है आपस में सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री माना जाता है, और ये सेंट्रल एशिया का पार्ट है। कजाकिस्तान हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। इस सेंट्रल एशिया का पार्ट है। टोटल सेंट्रल एशिया में 5 कंट्री आती थी। ठीक है, जो कजाकिस्तान एक इसमें आता है। ये कजाकिस्तान का एक भाग है। किसका? सेंट्रल एशिया का। पहला फिर से पढ़ते हम लोग। पहला एशियान टाइगर में 4 कंट्री आती है, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। उसके बाद हम लोग पढ़े मंगोलिया। मंगोलिया कैपिटल उलान बटोर। ये एक स्थलबद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री है। उसके बाद ये बफर देश है, 2 बड़ी देशों के बीच छोटा सा देश बफर देश कहलाता है। ये मंगोलिया का सीमा जो है वो कजाकिस्तान से नहीं लगती है। ये सेंट्रल एशिया का पार्ट है। किसका पार्ट है? सेंट्रल एशिया का पार्ट है। ठीक है, इतना ही सारा जानकारी है मंगोलिया में। मंगोलिया एक स्थलबद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री। ठीक है, और ये बफर देश है। ये 2 क्वेश्चन पूछेगी मात्र मंगोलिया से। अगर मंगोलिया कैपिटल नहीं पूछ सकती है, और स्थलबद्ध या फिर बफर देश में पूछ सकती है। नेपाल भी एक बफर देश था, क्योंकि नेपाल भी एक छोटी कंट्री है। ये चाइना और भारत के बीच में नेपाल। ठीक है, वो भी एक, नेपाल भी क्या था? एक बफर कंट्री था। मंगोलिया भी एक बफर कंट्री है। बफर कंट्री, लेकिन सबसे बड़ा बफर कंट्री मंगोलिया है, स्थलबद्ध। लेकिन स्थलबद्ध का बात किया जाए तो सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है कजाकिस्तान। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।